हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 81 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1291। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है बट बहुत सिंपल, 2 अप्रोचेस से बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और आपको मैं एक पैटर्न बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है जनरली। देखो, सिक्वेंशियल डिजिट्स नाम है क्वेश्चन का। एन इंटीजर हैज़ सिक्वेंशियल डिजिट्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच डिजिट इन द नंबर इज़ वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको देख लो 1 2, ये एक सिक्वेंशियल डिजिट है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है ये अपने प्रीवियस डिजिट से एक ज़्यादा है। इसके बाद एक और ऑप्शन देखो 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं क्योंकि हर डिजिट अपने प्रीवियस डिजिट से एक ज़्यादा है। रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज लो टू हाई इंक्लूसिव दैट हैव सिक्वेंशियल डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको लो और हाई दे रखा होगा। इस लो और हाई के बीच में जितने भी सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं, सॉरी सिक्वेंशियल नंबर्स है, इंटीजर्स है ना, जिसमें सिक्वेंशियल डिजिट्स प्रेजेंट है, वो आपको सॉर्टेड फैशन में भेजना है। ठीक है, जैसे 100 और 300 आपको, ये लो है ये हाई है, इनके बीच में यही 2 नंबर हैं जो सिक्वेंशियल डिजिट्स के हैं। इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है। देखो कैसे, एक तो 1 2 3 हो गया, ये देखो लो और हाई के बीच का नंबर है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, और हो सकता है 3 4 5। बट 3 4 5 देखो हाई से ज़्यादा हो गया, तो हमें सिर्फ लो से हाई के बीच का ही आंसर बताना है। तो इतना ही आंसर होगा, 1 2 3 और 2 3 4। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं और मैं हमेशा सेम तरीके से बनाता हूँ। तो सबसे रेस्पेक्टफुल तरीका पता है क्या है इसको सॉल्व करने का? ऐसे बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, एक फ़ोन नंबर डिजिट दे रखा होता है, आपको पॉसिबल फ़ोन नंबर्स ऐसे कुछ बनाने होते हैं, है ना। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया है पास में। तो हमेशा इस तरह के डिजिट वाले क्वेश्चन में ना BFS ट्राई किया करो। ठीक है, तो देखते हैं मतलब कैसे थॉट प्रोसेस बनेगा किसी का कि BFS यहाँ पर हमें बनाना चाहिए। तो कुछ कुछ फैक्ट्स पहले खुद से समझ लो। आपको ये तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जो सिंगल डिजिट वाले नंबर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, है ना, ये सब तो हमारे आंसर में आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा लो जो है ना क्वेश्चन में दे रखा है, वो खुद जो लो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये लोग हेल्प कर सकते हैं मुझे आंसर लाने में। जैसे 1 जो है मेरा हेल्प कर सकता है। कैसे? 1 को मैं लूँगा, पकड़ा मैंने 1 को, मैं बोलूँगा भाई तेरा लास्ट डिजिट क्या है, बोलेगा मेरा लास्ट डिजिट 1 है, मेरे आगे एक 2 जोड़ दो। ठीक है, इसी तरह मैं 2 को पकड़ूंगा, 2 को बोलूँगा, 2 बोलेगा भाई मेरा लास्ट डिजिट 2 है, तो मेरे आगे 3 जोड़ दो। तो ये भी देखो सिक्वेंशियल नंबर आ गया, ये भी सिक्वेंशियल नंबर है। 3 को मैंने पकड़ा, तो 3 बोलेगा 3 4 बना दो मुझसे, 4 बोलेगा मुझसे 4 5 बना दो, 5 बोलेगा मुझसे 5 6 बना दो, 6 बोलेगा मुझे 6 7 बना दो। ठीक है, 7 क्या बोलेगा मुझसे, आप बना सकते हो 78, 8 बोलेगा मुझसे 89 बना सकते हो। ठीक है, लेकिन 9 क्या बोलेगा, 9 के बाद जस्ट एक बड़ा नंबर 10 होता है, तो आप यहाँ पर 10 थोड़ी लिखोगे, ये तो गलत नंबर हो गया ना। 9 मतलब सिक्वेंशियल डिजिट का मतलब क्या होता है कि ये एक डिजिट के बाद वाला डिजिट ना उससे बड़ा होना चाहिए, बट ये तो 1 आ गया, तो ये गलत है। 9 तो हमारे आंसर में हेल्प कर ही नहीं सकता, तो 9 को तो इग्नोर मार दो। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरी हेल्प की है ना। 1 ने हेल्प की 1 2 तक जाने के लिए, 2 ने हेल्प की 2 3 तक जाने के लिए। इसके बाद और भी ये लोग हेल्प कर सकते हैं मेरा। देखो 1 2 को अगर मैं पकड़ूँ तो 1 2 मुझे 1 2 3 तक ले जा सकता है। क्यों? देखो 1 2 को मैंने पकड़ा, इससे मैंने पूछा भाई तेरा लास्ट डिजिट क्या है, तो ये बोल रहा है मेरा लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से जस्ट एक बाद वाला नंबर कौन है, 3 होता है, तो 3 अपेंड कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह ये हेल्प कर सकता है मेरी, 2 3, इसका लास्ट डिजिट 3 है ना, तो उसके बाद एक 4 जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर 34 है, 34 को मैंने पकड़ा, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है ना, तो इसके जस्ट बाद एक डिजिट 5 ऐड कर दो। तो ठीक है, तो इस तरह हम पकड़ेंगे तो देख लो हमारा आंसर आता ही चला जा रहा है, और हम बस चेक करते रहेंगे कि कौन कौन मेरे लो और हाई के बीच में है। ठीक है, इससे एक फ़ायदा क्या है ना, आपको हर बार आंसर सॉर्टेड फैशन में मिल रहा है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से जो मैंने आंसर निकाला, देखो ऑलरेडी सॉर्टेड है ये लोग, 12 23 34 सब सॉर्टेड है। फिर इन लोगों से जब मैंने आंसर निकाला है तो ये लोग भी सॉर्टेड है, देखो, है ना, यही फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो देखो BFS कैसे हेल्प करता है मेरी, क्योंकि देखो जिस फैशन में ये लोग आए, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, उसी फैशन में मैंने उनको प्रोसेस किया। पहले 1 को पकड़ा, आंसर लाया, फिर 2 को पकड़ा, आंसर लाया, 3 को पकड़ा, आंसर लाया, 4 को पकड़ा, आंसर लाया, एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पर देखो पहले 2 को पकड़ा, फिर यहाँ 23 को पकड़ा, है ना। तो ये ऑर्डर कब हो सकता है, जब आप एक क्यू यूज़ करोगे।
है ना। ऐसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने पुट किया था, ठीक है ना। मैंने इन लोगों को पुट किया था, 9 तो पुट करेंगे नहीं, है ना, 9 मेरा आंसर ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक एक करके पहले 1 को पकड़ा मैंने, 1 को निकाला, 1 को पॉप कर दिया। 1 से पूछ रहा हूँ भाई तेरा लास्ट डिजिट क्या है, तो 1 पहले तो ये देख लो कि 1 जो है वो लो और हाई के बीच का नंबर है क्या, नहीं। तो मैंने 1 को बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा लास्ट डिजिट 1 है ना, मैं तुमसे एक नंबर बनाता हूँ 1 2, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 1 का लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे, रिमाइंड मॉड्यूलो 10 करोगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। और मैं देख लूँगा कि ये लास्ट डिजिट है ना, तो इससे जस्ट एक बड़ा डिजिट कौन सा होगा, 1 + 1 होगा, यानी कि 2 होगा। तो 2 मैंने यहाँ अपेंड कर दिया। कैसे अपेंड करोगे, 1 मेरा था पहले, ये मेरा नंबर 1 था ना, ठीक है, मेरा नंबर 1 था, तो 1 × 10 करेंगे, और जो भी मेरा जो मिला है लास्ट डिजिट +1 2 मिला, तो 12 बन गया ये। इसी तरह मैं इसको 12 बना दिया, ठीक है। अब ये वैलिड लग रहा है मुझे ना, तो मैं 12 को देखो यहाँ पुश करूँगा क्यू में, तो देख लो एकदम ऑर्डर में ही ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं 12 को पॉप करूँगा, ठीक है। 12 का लास्ट डिजिट क्या है, लिख लेता हूँ, लास्ट डिजिट 12 का क्या है, 2 है। कैसे निकाला, 12 मॉड्यूलो 10 किया तो 2 मिल गया। अब 2 है तो 2 के जस्ट बाद कौन सा डिजिट होता है, लास्ट डिजिट +1, यानी कि 3 होता है, तो 3 को अपेंड कर देंगे। कैसे अपेंड करेंगे, 12 × 10 + 3, तो हो गया 123। फिर 123 को यहाँ पर पुश कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, छोटा सा ड्राई रन करके देखते हैं जो हमारा ये वाला इनपुट था ना, कि कैसे ये काम कर रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में ही मैं क्यू में डाल दूंगा 1 2, क्योंकि ये लोग से ही मैं नंबर स्टार्ट कर सकता हूँ, ये लोग पॉसिबल आंसर दे सकते हैं मुझे। 4 5 6 7 8 9 तो डालूंगा नहीं, क्योंकि देखो 9 को अगर मैं निकालता हूँ पॉप करूँगा तो 9 का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। इसके जस्ट बाद कौन सा डिजिट आता है, 9 + 1 दैट इज 10 आता है, तो 10 को थोड़ी यहाँ अपेंड करोगे, 9 के बाद तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 अगर अपेंड करोगे तो 9 के बाद जो डिजिट है वो छोटा हो गया, तो वैलिड नहीं है, तो 9 को मैं डालूंगा ही नहीं, ठीक है। 8 तक ही मैंने डाला। अब इस प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले 1 को निकाला, पॉप किया इसको, तो 1 पॉप हो चुका है, ठीक है। मैंने 1 को निकाला, अब पहले चेक करूँगा क्या 1 जो है लो और हाई के बीच का नंबर है, नहीं, है ना। तो मैं 1 को बोलूँगा चल कोई बात नहीं, तुम मुझे एक नंबर दे दो सिक्वेंशियल डिजिट वाला, तो 1 बोलेगा ठीक है मेरा लास्ट डिजिट निकालो। लास्ट डिजिट 1 मॉड्यूलो 10, लास्ट डिजिट 1 निकला, ठीक है। तो अब यानी कि नेक्स्ट जो डिजिट होने वाला है वो इससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि LD +1, है ना, तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 को यहाँ पर अपेंड कर दो, है ना। तो 2 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, 12, ठीक है। अब ठीक है, 12 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ओके। अब ये ख़त्म हो गया इसका काम, ये तो एक ही दे सकता था आंसर, है ना। 1 के बाद 3 थोड़ी होगा, है ना, 1 के बाद 2 ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो बस यही एक पॉसिबिलिटी थी, मैंने ट्राई कर लिया, 12 मिला, मैंने यहाँ पर डाल लिया, ठीक है। अब मैंने 2 को पॉप किया, पहले तो ये चेक कर लो कि 2 मेरा आंसर है भी कि नहीं, वो लो और हाई के बीच का है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो 2 का लास्ट डिजिट मैंने निकाला, 2 है, और लास्ट डिजिट +1 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3, तो 3 को अपेंड कर दो, 23, तो 23 को मैंने यहाँ अपेंड कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर 3 को निकालूंगा, पॉप करूँगा फिर से, तो लास्ट डिजिट 3 का क्या है, 3 है, और 3 से जस्ट एक ज़्यादा कौन सा डिजिट है, 4 है, तो मैं 34 को यहाँ अपेंड कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह करते करते देखो हमारा क्यू कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना, क्योंकि ये सब पॉप हो चुके होंगे। 4 से 45 मिल गया होगा, 5 से 56 मिल गया होगा, 6 से 67, 7 से 78, 8 से 89, ये 12 तो ये रहा यहाँ पर है, 12 23 34 तो पहले मैंने लिख दिया था, है ना। तो देखो हमारा क्यू कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी तक हमें लेकिन एक भी आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं वापस से इनको निकालूंगा, ठीक है। इन सबसे पहले इसको निकालूंगा 12 को, तो 12 को निकाला, ठीक है, इसको मैं पॉप कर दिया क्यू से। अब देखो 12 पहले तो देख लो, 12 मेरा लो और हाई के बीच का नंबर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो 12 से मैं पूछूंगा कि भाई तेरा लास्ट डिजिट क्या है, तो 12 बोलेगा मेरा लास्ट डिजिट 12 मॉड्यूलो 10 करोगे तो 2 मिलेगा, लास्ट डिजिट 2 है, तो LD +1 देखते हैं कितना हुआ, 3 हो गया, तो ठीक है 3 अपेंड कर देना मुझ में, तो 123 एक नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 123 मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है, ओके। अब बारी आती है 23 की, मैंने 23 को यहाँ से पॉप किया, ठीक है। 23 का लास्ट डिजिट क्या है देखो, तो 23 मॉड्यूलो 10 दैट इज़ 3, उसका नेक्स्ट ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर 2 3 4 अपेंड कर दिया, तो अब 2 3 4 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह इन लोगों को पॉप करेंगे और पीछे इंसर्ट करते जाएंगे। तो देखो अब हमारा क्यू कैसा दिखेगा। तो देखो कुछ ऐसा बन चुका होगा। देखो 1 2 3 मिला था, 2 3 4 मिला था, 3 4 को पॉप किया 345 मिला, 45 को पॉप किया 456 मिला, 56 को पॉप किया 567 मिला, 67 से 678, 78 से 789। अभी 89 का मैं आपको करके दिखाता हूँ। 89 निकाला, पॉप किया यहाँ से। इसका लास्ट डिजिट देखो तो क्या है, लास्ट डिजिट है इसका 9 है। तो इससे जस्ट एक ग्रेटर देन डिजिट निकालते हैं, LD + 1। भाई ये 10 हो गया। क्या यहाँ 10 अपेंड करोगे? 10 थोड़ी अपेंड करोगे, 9 से बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, तो ये अगर जो मेरा लास्ट डिजिट है ना, +1 करने पे जो है, अगर 9 से अधिक आ गया तो ऑब्वियस है वो वैलिड नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 89 को मैंने प्रोसेस कर लिया बट कुछ इनपुट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो हमारा क्यू फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक एक करके सबको पॉप करता हूँ फिर से। मैं 123 को पॉप किया। मैं पूछता हूँ कि पहले तो ये बताओ कि तुम आंसर हो कि नहीं। यस, ये आंसर है क्योंकि ये लो और हाई के बीच का है। ठीक है, तो मैंने अपने रिजल्ट में 123 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अब फिर 123 से मैं पूछूंगा कि भाई 123 तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या है, तो ये बोलेगा 3 है। ठीक है, तो 3 से जस्ट एक बड़ा डिजिट यहाँ पर अपेंड करना है 4। बट इसको अपेंड क्यों कर रहे हो? ये तो देखो हाई से भी ज़्यादा है ना। हाई मेरा देखो 300 ही है, तो मैं इसको अपेंड ही नहीं करूँगा, है ना। सिमिलरली 2 3 4 को मैंने पॉप किया। पहले तो पूछा कि भाई तुम आंसर हो, ये बोल रहा हाँ मैं वैलिड आंसर हूँ क्योंकि मैं लो और हाई के बीच का वैल्यू हूँ। ठीक है, तो 2 3 4 को ही मैंने आंसर में ऐड कर दिया। अब 2 3 4 देखता हूँ, ये मुझे एक और नंबर दे सकता है क्या सिक्वेंशियल डिजिट वाला? तो इसका लास्ट डिजिट है 4, 4 का जस्ट एक बड़ा डिजिट होता है 5, तो 5 यहाँ पर अपेंड कर दिया। बट 2 3 4 5 जो मेरा हाई से भी ज़्यादा है, तो इसको भी मैं क्यू में पुश नहीं करूँगा। सिमिलरली 3 4 5 देखो, 3 4 5 तो भाई खुद हाई से ज़्यादा है ना, ये खुद हाई से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा आंसर नहीं है। 4 5 6 भी हाई से ज़्यादा है, 5 6 7 भी हाई से ज़्यादा है, 6 7 8 भी हाई से ज़्यादा है, 7 8 9 भी हाई से ज़्यादा है। तो हमारा क्यू एम्प्टी हो गया और कुछ पुश नहीं हुआ, तो हमारा वाइल लूप इधर ही ख़त्म हो गया BFS का, और हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना ये जो तरीका है ना डिजिट्स का हेरा फेरी करने का और नए नंबर्स निकालने का, ऐसे प्रॉब्लम में BFS वर्क्स लाइक अ चार्म। हमेशा याद रखना, ऐसे प्रॉब्लम में BFS हमेशा यूज़ करना जहाँ पर आपको डिजिट का हेरा फेरी करना है। एक जंपिंग नंबर नाम का कोई क्वेश्चन था, मैं बहुत पहले मैंने सॉल्व किया था गीक्स फॉर गीक्स में, उसमें भी सेम तरीका मैंने लगाया था, बट मुझे एकदम याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। बट उसमें भी कुछ ऐसे ही था कि डिजिट का में 1 + 1 करके लाना था, नेक्स्ट डिजिट करके लाना था, तो वहाँ पर भी BFS लगा था। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली वहाँ से ही ट्रिगर कर गया ये क्वेश्चन एग्जैक्टली BFS से बनने वाला है। तो ये सबसे रेस्पेक्टफुल अप्रोच है इस प्रॉब्लम का, है ना। काफ़ी सिंपल सा ड्राई रन भी है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड भी कर सकते हो, बट मैं कोड करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके सेकंड अप्रोच पे। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क अराउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, सेकंड अप्रोच में आने से पहले मैं आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ध्यान देना कि लो और हाई के बीच में मान के चलते हैं कि n नंबर ऑफ सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो O ऑफ n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, और देखो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n ही होगा, जहाँ पर n का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिक्वेंशियल डिजिट्स, है ना, बिटवीन लो एंड हाई, है ना। अप्रॉक्सीमेटेड आप बता सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऐसे वर्स्ट केस क्या है कि हाई और लो के बीच में जितने नंबर है सारे के सारे क्यू में आ जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल ऑब्वियसली है नहीं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने O ऑफ n बताया है। अब आते हैं सेकंड अप्रोच में, जिसका नाम है अरे भाई 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 अप्रोच। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसको इंटरव्यू में मत लिख देना। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू में अगर वो पूछता है कि भाई और भी बढ़िया और एकदम कांस्टेंट टाइम अप्रोच बताओ, O1 टाइम वाला अप्रोच बताओ, तभी जाना इस अप्रोच में, वरना ये एक तरह का वर्क अराउंड वाला अप्रोच है। और ये जो पहला अप्रोच है ये जनरलाइज्ड अप्रोच है, जो कि अदर क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब आते हैं अपने सेकंड वाले अप्रोच पे। देखो सेकंड वाला अप्रोच बहुत सिंपल है, इसमें एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना था आपको कि देखा जाए ना तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है कि कौन कौन से सिक्वेंशियल डिजिट्स पॉसिबल हैं हमारे इंटीजर की दुनिया में। देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक तो आपको पता है 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो 1 2 मिलेगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 मिलेगा,
ठीक है। 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 4, 4 से स्टार्ट करो तो 4 5, 5 6, ये दो डिजिट वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 6 के बाद 6 7, 7 8, 9 10 तो नहीं हो सकता, राइट, ये वैलिड आंसर नहीं है, ये दो डिजिट का हो गया। उसके बाद देखो 1 2 3 हो सकता है ना, 2 3 4 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। सिमिलरली आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। इसी तरह 4 डिजिट वाला लिखना, 1 2 3 4, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप जा सकते हो। और मान लेते हैं आगे और कितना दूर जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकते हो, है ना। इससे पहले भी जा सकते हो, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए। देख रहे हो, ये 8 डिजिट का है। अब एक नॉट डिजिट का भी है पॉसिबल, देखो कौन सा, एक मात्र पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट वाला है। तो देखो 2 डिजिट में इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 डिजिट में इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 डिजिट में इतने, एंड सो ऑन, ये 8 डिजिट में इतने पॉसिबिलिटी है, 9 डिजिट में इतने पॉसिबिलिटी है। तो भाई इतना ही पॉसिबल आंसर है ना। लो और हाई के अंडर में जो जो फॉल करेंगे वो आपका आंसर है एज इट इज़। तो सिंपल सा इसको वेक्टर में डाल दो, वेक्टर ऑफ इंट में डाल दो, है ना, और बस इसमें इटरेट मार लो, और जो जो नंबर लो और हाई के बीच में है उसको मार्क कर दो। जैसे मान लेते हैं 100 और 300 था ना, तो क्या ये मेरा लो से छोटा है, यस, तो कंटिन्यू कर जाओ, क्योंकि लो और लो के से बड़ा चाहिए, ये सब भी लो से छोटा है। 100 था ना हमारा, लो क्या था, 100 था, और हाई मेरा 300 था, तो इन सबको कंटिन्यू करते जाओ। 1 2 3, हाँ 1 2 3 देखो वैलिड आंसर मिल गया, क्योंकि देखो वो लो से बड़ा है और हाई से छोटा है, तो एक आंसर ये मिल गया। 2 3 4 भी वैलिड आंसर मिल गया। देखो 3 4 5 जैसे ही मिला, देखो ये हाई से भी बड़ा है, तो इधर ही ब्रेक कर जाओ ना, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आगे और भी बड़े नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हाई से बड़ा जैसे ही कोई नंबर देखे उसी वक्त ब्रेक कर जाओ, आपका आंसर आपको मिल चुका होगा 1 2 3 एंड 2 3 4। काफ़ी सिंपल अप्रोच है। और देखो ये कांस्टेंट स्पेस लिया हमने, है ना, और कांस्टेंट इसका साइज भी है, तो इस पर इटरेट करने का O(1) नहीं लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट स्पेस है, उसका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर्स है, उस पर इटरेट मारोगे तो O(1) ही टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। स्पेस भी कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स नंबर है, कभी वैरी नहीं करेगा। इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। काफ़ी जुगाड़ वाला अप्रोच है। इंटरव्यू में अगर वो पूछे O(1) तभी ये अप्रोच बताना, पहले मत बता देना ये वाला, वो उसको सही नहीं लगेगा अगर आप इस अप्रोच से बनाओगे। सबसे स्टैंडर्ड और सबसे इज्जतदार अप्रोच है BFS, ठीक है। तो चलो दोनों को कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो बिल्कुल वैसे ही कोड करते हैं जैसे अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहला और स्टैंडर्ड तरीका क्या था, BFS के थ्रू, है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि int i = 1 से लेकर 8 तक को डाल देंगे, क्योंकि ये लोग ही मेरा आंसर निकाल सकते हैं। q.push i, है ना। तो अब अपना रिजल्ट वेक्टर बना लेते हैं, और वही पुराना BFS का कोड, जब तक q.empty ना हो जाए तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। q.front से उसको पॉप किया, ठीक है, पॉप यहाँ पर कर दिया हमने। अब देखो हमें ये चेक करना है कि टेम्प जो मुझे मिला है अभी वो ग्रेटर देन इक्वल टू लो होना चाहिए, एंड टेम्प जो है लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए, है ना, तभी वो हमारे रिजल्ट में आ सकता है। result.push_back टेम्प, ठीक है। अब ये टेम्प मुझे क्या क्या दे सकता है वो हमें निकालना है। तो टेम्प से हम क्या पूछ लेते हैं कि तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या है, टेम्प मॉड्यूलो 10, ठीक है। और अब हमें ये चेक करना है कि लास्ट डिजिट +1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, राइट, है ना, क्योंकि उस पर ऑब्वियस सी बात है हम 9 से बड़ा नंबर ले ही नहीं सकते, है ना, किसी एक डिजिट के लिए। तो q.push करेंगे, इस 9 जो भी डिजिट आया है लास्ट डिजिट +1 उसको अपेंड कर देंगे ना करंट टेम्प में। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था टेम्प इंटू 10 करेंगे प्लस लास्ट डिजिट +1, तो हमारे अपना नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। मतलब मान के चलते हैं कि टेम्प अगर मेरा 1 2 था तो हमें नेक्स्ट नंबर 1 2 3 मिल जाएगा, ठीक है। बस लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसको आप देखो एक्सेप्ट हो गया है, तो इसको आप सेकंड अप्रोच पर आते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको आप फर्दर और भी छोटा कर सकते हो इस कोड को। देखो कैसे, अगर जो मेरा टेम्प मिला है मुझे वो ही ग्रेटर देन हाई निकल गया तो उसके आगे वाला नंबर भी बड़ा ही मिलेगा, तो उधर ही आप इस वाइल लूप को उधर ही ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। बट स्टैंडर्ड कोड मैंने लिखा है ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। तो अब आते हैं अपने O(1) वाले अप्रोच पे। तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, और मैंने क्या किया है कि जो भी पॉसिबल नंबर्स थे
जितने भी सिक्वेंशियल डिजिट वाले नंबर वो मैंने स्टोर कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो बस अपना वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लो, ठीक है। इंट एन कितने पॉसिबल थे, पॉसिबल डॉट साइज, इतने पॉसिबल मुझे दिखें, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि एक फिक्स नंबर है ये जो एन है ना, ये एक फिक्स नंबर है, राइट। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर जो करंट नंबर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अगर वो लेस देन लो है तब तो कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड लेस देन इक्वल टू हाई चाहिए। या फिर ऑल पॉसिबल आई जो है वो ग्रेटर देन अगर हाई ही निकल गया तो इसके आगे जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो और भी बड़े नंबर्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों में से वो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा आंसर हो सकता है। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, ऑल पॉसिबल आई, ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये फिक्स नंबर है, राइट। एन जो है एक फिक्स नंबर है, ठीक है, इससे ज़्यादा सिक्वेंशियल डिजिट वाले नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।